हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। समान अध्ययन की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उसमें आज हमारा 17वां नंबर है, 17 नंबर है। और इसमें आज हम कृषि क्रांतियां यानी जितनी भी महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां हैं भारत की उनको लेने वाले हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे पहले जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर वर्ष इस पूरे अगर हम इस वीडियो में लगभग 59 क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर वर्ष इसमें से आपको हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल ही जाता है क्योंकि कृषि क्रांतियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67। हरित क्रांति का संबंध किससे था? खाद्य उत्पादन से, यानी कि भारत की जो खाद्य उत्पादन है, खाद्य उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1964-65 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन फ्लड से। तो यहां पर आपको श्वेत क्रांति के 3 क्वेश्चन मिले। कब शुरुआत हुई थी? 64-65 में। किससे रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से। इसे बोला क्या जाता था श्वेत क्रांति को? और ऑपरेशन फ्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से, यानी सरसों हो गया आपका, जितनी भी पेराई वाली चीजें हैं उनसे है। किस वर्ष भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? 2013-14 में आत्मनिर्भर हो गया था। तिलहन में मुख्यतः कितनी फसलों को शामिल किया जाता है? 9 फसलों को। कुल तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? सोयाबीन का है। 118 लाख टन का। 118 लाख टन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तिलहन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 6ठा। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली पालन या मत्स्य पालन से। विश्व में मत्स्य उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? दूसरा। पहला स्थान चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज और झींगा मछली उत्पादन के लिए भारत में किस क्रांति की शुरुआत की गई थी? गुलाबी क्रांति की। गुलाबी क्रांति। झींगा मछली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? पहला। तो यहां पर आपको नीली क्रांति और पीली क्रांति से संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, यहां पर होगा भूरी या घूसर। भूरी या घूसर क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। वर्तमान समय में भारत में कितने मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है? 25.5 मिलियन टन की। सिल्वर या रजत क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? अंडा उत्पादन से। भारत में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देश में कुल जीडीपी में बागवानी का योगदान कितना प्रतिशत है? 31% है। फूल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दूसरा। इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जुलाई 2000 में। इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? जुलाई में। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? यह है सभी कृषि क्रांतियों का समग्र रूप। सभी कृषि क्रांतियों का समग्र रूप से है। 24वें नंबर पर आते हैं, सदाबहार क्रांति का मूल उद्देश्य किससे जुड़ा है? मृदा को उन्नत बनाने से। मृदा को उन्नत बनाने से। गोल क्रांति का संबंध किस फसल उत्पादन से है? आलू उत्पादन से। गोल क्रांति किससे है? याद रखिएगा, आलू उत्पादन से। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। विश्व में आलू उत्पादन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। अब यहां पर आपको आलू उत्पादन से भी 3 क्वेश्चन मिल गए कि गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश और भारत का स्थान दूसरा। भारत में हरित क्रांति का जनक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किसे माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को।
और विश्व हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने कहां की थी? मैक्सिको में की थी। कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से रहा है? अमेरिका से। वे अमेरिका के थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी हरित क्रांति की मैक्सिको में, और इन्हें पिता बोला जाता है हरित क्रांति का। 32वां नंबर है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अरुण कृष्णन, यानी मत्स्य पालन। अरुण कृष्णन। भारत में ऑपरेशन फ्लड किसके निर्देशन में संचालित किया गया था? वर्गीज कुरियन, यानी कि श्वेत क्रांति कह लीजिए या फिर दुग्ध क्रांति कह लीजिए, वो वर्गीज कुरियन, ये जो अमूल है उसी की देन है। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। 35वां नंबर है, भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दुर्गेश पटेल को माना जाता है। दुर्गेश पटेल को। स्वर्णिम क्रांति का जनक किसे माना जाता है? निरपक्ष तुतेज को। निरपक्ष तुतेज को। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर एवं मांस उत्पादन से। भारत में लाल क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विशाल तिवारी को। भारत में लाल क्रांति यानी कि टमाटर और मांस उत्पादन की जो क्रांति हुई थी उसका जनक किसे माना जाता है? विशाल तिवारी को। 39वें नंबर पर आते हैं कि भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इंदिरा गांधी को। मूक क्रांति 40वां नंबर है, मूक क्रांति का संबंध किस फसल उत्पादन से माना जाता है? मोटे अनाजों से। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? बांस उत्पादन से, बैम्बो। परामनी क्रांति का संबंध किस सब्जी के उत्पादन से है? भिंडी उत्पादन से। भिंडी उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? चाय उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किस फसल से माना जाता है? केसर उत्पादन। केसर उत्पादन। किस राज्य को भारत का भंडार कहा जाता है? पंजाब को। कई फसलों में ये प्रथम स्थान पर है इसलिए। बादामी क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से। व्हाइट क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? कपास उत्पादन से। पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? राजीव गांधी को। हरित क्रांति किस फसल के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल के लिए। 50वां नंबर है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में। 51वां नंबर है, भारत में उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है भारत को? उर्वरक उत्पादन में भारत का स्थान 3रा है। कृषि में झूम क्या है? स्थानांतरित कृषि का एक तरीका है ये। 53वां नंबर है कि नीलगिरी पहाड़ी में कौन सी फसल उगाई जाती है? कहवा। कहवा नहीं होगा, कहवा। भारतीय कृषकों की आय किस वर्ष तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2022 तक। हालांकि दोगुनी तो नहीं हो पाई और वर्ष भी चला गया। नदी जोड़ो परियोजना को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? अमृत क्रांति योजना। 56वां नंबर है, अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1971 में इसे प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? पंजाब में। अब जहां फसल ज्यादा होगी, उत्पादन ज्यादा होगा, उर्वरक वहां ज्यादा लगेगा, यानी पंजाब में। देश में सागरीय मछली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल। केरल क्योंकि तटीय प्रदेश है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहां है? करनाल में। तो ये आज के 59 क्वेश्चन थे जो कृषि क्रांतियों से संबंधित थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर लीजिएगा।